नमस्कार दोस्तों। तो आइए एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं मेमोरी ट्रेनिंग का। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्यूब बताऊंगा, तो आज मैं आपको क्यूब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्यूब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से टेक्निक समझ लेते हैं, क्यूब निकालते कैसे हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे विदाउट पेन एंड कॉपी यूज करना है। एक आप बात बताइए कि जब आप पेन और बुक का यूज करते हो तो माइंड का बहुत कम यूज होता है, बट यहाँ पे मैं दावा करता हूँ कि आपको पेन और बुक की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको माइंड का बहुत ज्यादा यूज करना है। और जब आप माइंड का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपका माइंड क्या है, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा वो। क्योंकि माइंड का आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और फास्ट यूज करा रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन्स जो है माइंड में बहुत ज्यादा बनेंगे और आपका माइंड क्या होगा, ज्यादा शार्प होगा। तो इसलिए मैं जो चीजें बोलता हूँ थोड़ी डिफिकल्ट तो है, बट आपको अगर सीखना है अच्छे से तो जुड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग ये वही कर पाएंगे जिसका माइंड सच में जाना चाहता है, ग्रोथ लेवल पे पहुंचना चाहता है, अपने माइंड को ग्रोथ कराना चाहता है। बाकी लोग लेफ्ट आउट कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिसने लास्ट एंडिंग तक पॉइंट तक कर लिया, इतना तो गारंटी ले लो कि उसका माइंड ऑटो आधी चीजें तो विदाउट याद किए याद हो जाएंगी, इस तरह से उसका माइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं टेक्निक की कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें लिखता हूं, आप उन बातों को याद कर लीजिए। देखो, इसका कोड है ये। ठीक है, ये कोड आपको याद करने हैं सारे। याद मतलब समझना ही है, ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना है। ठीक है, ये 9 टेक्निक्स, ये 9 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये हुए हैं, इसको ही आपको समझना है। देखिए मैं समझा देता हूँ, अभी 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको याद रहेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर्स के 1 से 100 तक किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो उसका कोड 0 ही होगा। अगर 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 8 होगा, 2 होगा तो क्या होगा, उसका क्यूब होगा 8, ये याद रखिए आप। 2 होगा तो 8 और 3 होगा तो 7, 3 होगा तो 7। उसी तरह से ये दोनों का उल्टा यहाँ पे होगा, ये दोनों का उल्टा यहाँ पे होगा। 2 का 8 है यहाँ पे तो 8 का 2 होगा यहाँ पे, और 3 का 7 है तो 7 का 3 होगा। बाकी एज इट इज, बाकी सब का सब एज इट इज होगा, बाकी सब क्या होगा, एज इट इज होगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2। ठीक है, मैंने 2 चीजें बताया ना, 2 का 8 होगा, 3 का 7, तो 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा। बाकी एज इट इज 0 0 0 1 1 2 2, 2 का 8 3 3, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है, इस तरह से आप चलते चले जाइए। ओके, चलो, तो ये बात हो गई टेक्निक की थोड़ी सी। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बेसिक बताए थे, तो मैंने आपको बोला था कि इस बेसिक्स को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स को फटाफट। जैसे मैंने बोला कि राकेश, तो आपको फटाफट राकेश ऐसे लिखने आना चाहिए। ठीक है, जैसे तुरंत मेरे मुंह से निकला तो उसी समय तुमको आपको तुरंत लिखने आना चाहिए। जैसे मैंने राकेश बोला तो 4 7 6। ठीक है, विनीत बोल दिया तो विनीत का तुरंत आपको वी का माइंड में क्लिक होना चाहिए। वी कहाँ पे होता है, 8 पे होता है, 2 पे होता है, 1 एन और टी। तो इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को बोलिए कि मुझे कोई भी नंबर फटाफट वर्ड्स बोलते जा, वो वर्ड्स बोलते जाएंगे, आप फटाफट उनके नंबर्स को कन्वर्ट करते चले जाइए। वो कम्युनिकेट बोलेंगे, कुछ भी वर्ड बोलेंगे, बेंच बोलेंगे, तो फटाफट माइंड में बेंच की वर्ड लिख दीजिए और उस वर्ड को कन्वर्ट कर दीजिए नंबर्स में। इस तरह से जिस दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया उस दिन से चीजें बहुत आसान होने लग जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो ये थी टेक्निक, इसके बारे में बात कर लिया। और एक चीज, आज मैं आपको सिर्फ 11 से 20 तक क्यूब ही बताऊंगा, 11 से 20 तक के क्यूब ही बताऊंगा। इसके बाद की हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे देखते हैं कि किस तरह से 20 से 30 तक निकलता है, 30 से 31 से 40 तक। डरिए मत, आप ऐसे सोच रहे हैं कि हर एक का अलग अलग होगा, तो इस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे गारंटी ली हुई है कि आप विदाउट पेन एंड पेन, कॉपी और पेन यूज कर सकते हो। आप जैसे देखेंगे उसी तरह से तुरंत आंसर दे देंगे। ठीक है, देखिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। आपको क्यूब याद भी नहीं करना है और ना ही उसको मल्टीप्लाई बुरा कुछ करना, जो कि अदर यूट्यूबर पे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, उनको तो पेन और कॉपी की जरूरत ही होती है, बट यहाँ पे आप माइंड पे सॉल्व करके बता सकते हो। देखिए कैसे। ठीक है, तो आज हम 20 तक ही करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 11 से 20 तक है उनमें सिर्फ 4 डिजिट ही है। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स है। तो इन्हीं 4 डिजिट्स के बारे में हम आज समझेंगे और सिर्फ 4 डिजिट तक ही हम ध्यान देंगे। 11 से 20 तक 4 डिजिट है, 20 से
और 21 से 30 तक कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। बट अभी तक हम 4 डिजिट्स के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 11 से 12 तक कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट। तो मैं जो भी नाम बोलूंगा आपको, ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझेगा। ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11 से 20 तक। अब जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 तक है। तो अब इसी चीजों को हमको समझना है इमेज में। किसमें समझना है? इमेज में। तो आइए हम देखते हैं कि इसको इमेज में मैं किस तरह से बना सकता हूँ या इसको किस तरह से बनाते हैं। 11। अब आप इमेज बनाना स्टार्ट कीजिए। 11 जो होते हैं 11 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स होते हैं ना। तो 11 प्लेयर्स कहां पे हैं? टीम में है। कहां पे हैं? टीम में। 11 प्लेयर्स कहां होते हैं? टीम में होते हैं। तो आप 11 प्लेयर्स, पहले आप यहां पे लिखेंगे प्लेयर्स। तो 11 जो होते हैं वो प्लेयर्स होते हैं, और ये प्लेयर्स कहां होते हैं? टीम में होते हैं। कहां पे होते हैं? टीम में। इसको कोड को डिकोड कर दो तो क्या निकलेगा? टीम में। ठीक है, तो टीम को अगर हम डिकोड करेंगे तो यहाँ पे इसका 1 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, और 1 का कोड क्या होता है? 1। लास्ट में 1 है ना, तो 1 का कोड कितना होता है? 1। अब अगर आपसे किसी ने कभी 11 का क्यूब पूछा तो आप जैसे बोले कि वो बोलेगा 11 का क्यूब बताओ, तो आपको तुरंत याद आएगा 11 तो प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स कहां होते हैं? टीम में होते हैं। तो 1 3 3 1, 1 का लास्ट में डिजिट 1 होता है, इसलिए 1 आया। 3 3 टीम में, तो TEAM। इसीलिए मैंने बोला आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने ये सब सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत जल्दी चलेगा। तो टीम, तो T1MM दिया तो 3 3 हो जाएगा, तो 3 3 1। ठीक है, इस तरह से टीम में। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये दोनों कट जाएंगे, 3, इसका 3, लास्ट में 1 आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 12। तो 12 हमेशा दर्जन। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो दर्जन कितने होते हैं? दर्जन। 12 को कितना बोलते हैं? एक दर्जन। 12 केले हो गए तो मतलब एक दर्जन। और ये दर्जन, आप एक दर्जन केले लेने जा रहे हैं। कहां पे? दुकान में। कहां जा रहे हैं? अब दुकान में मिलेगा ना, और कहां मिलेगा? ठीक है, तो कहां मिलेगा? दुकान में। तो आप एक दर्जन केले लेने जा रहे हैं। 12 से दर्जन को मैंने कनेक्ट करा है, तो आप कभी 12 देखेंगे दर्जन आ जाएगा। तो दर्जन, आपको एक दर्जन केले कहां मिलेंगे? दुकान में। दुकान को डिकोड करेंगे तो 172। क्यों? इसका 1, इसका 7, इसका 2 का कोड 8 होता है। यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ठीक है, 1728। ओके, हाँ ठीक है, 1728। 13, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको ये समझ गया? 1728। 13, 11 12 13। तो 13 का कैसे निकालेंगे? 13 का कैसे निकालेंगे? 13 जो होता है वो मेरे लिए बहुत अनलकी नंबर है। क्या है? बहुत ज्यादा अनलकी नंबर है। क्यों अनलकी नंबर है? क्योंकि इस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो जाता है। इस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो जाता है। तो अब नेट पैक, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 219। मैंने आपको बोला था कि हमको 4 डिजिट ही ध्यान देना है। तो 3 तो निकल गए, एक यहां से आपको ले लेना है। तो 3 है, तो 3 का कोड कितना होता है? 7 होता है। तो 2197 नेट पैक है। तो एन ये कट जाएगा, वॉवेल से पैक ये पूरा कट जाएगा, 2197। तो कभी भी आप 13 नंबर देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा 13 मेरे लिए क्या बहुत ज्यादा अनलकी नंबर है। तो अनलकी नंबर उस दिन क्यों अनलकी नंबर? क्योंकि मेरा नेट पैक खत्म हो जाता है। ओके, चलो आगे। 14 15 16 17 18 19 20। अब 14 फैक्ट को क्या होता है आपको तो अच्छे से पता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। तो आपसे आपके पापा ने पूछा कि आप वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाते हो? आपसे आपके पापा ने क्या पूछा कि आप बताओ कि वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाते? सब बच्चे मनाते हैं, आप क्यों नहीं मनाते हो? तो आपने पापा को जवाब दिया कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाते हो? तो आपने बोला कि नौकरी। अब देखो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको स्पेलिंग्स नहीं ध्यान देना है, वोवेल्स को तुरंत निग्लेक्टेड करना है। तो जो वर्ड आपके माइंड में सेट होने चाहिए तुरंत, क्योंकि जैसे नौकरी बोला तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे लिए यूजफुल है वही वर्ड याद आना चाहिए। नौकरी बोला तो नौकरी में इंपॉर्टेंट क्या है? एन के आर। तो एन के आर तुरंत माइंड में आएगा तो ही आप फास्ट कर पाओगे। तो एन के आर नौकरी। कब वैलेंटाइन मनाओगे? जब आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 274। तो 274, 4 का कोड 4, तो 2744।
ओके 2744। आगे 15, तो 15 तारीख को क्या अगस्त, 15 अगस्त होता है, तो 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को आपको एक कॉलेज में बुलाया गया मिमिक्री करने के लिए। किस लिए बुलाया गया, मिमिक्री की। आप यहाँ पे आइए, आपको निवेदन है और आप यहाँ पे क्या कीजिए, मिमिक्री कीजिए। आप दूसरा भी वर्ड बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही आपको बनाना है, आप दूसरा भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो 15 अगस्त को आपको बुलाया गया किस लिए, मिमिक्री के लिए। तो मिमिक्री के लिए ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, MMR। कैसा आएगा, MMR मिमिक्री। तो मिमिक्री को ब्रेक करेंगे, अभी 2 2 4, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 3 4 5, इस तरह से फटाफट। 16 16 क्या होता है, श्रृंगार होता है। तो लेडीज लोग जब 16 श्रृंगार करती हैं तो उनका रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। तो 16 श्रृंगार की हुई लड़की का और क्या बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो रिस्पेक्ट को ब्रेक करेंगे तो 4091, बट 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा, 40916, ठीक है। इस तरह से आपको करना, सॉरी 4 डिजिट मैंने बोला था, तो 4096, ठीक है। तो 4096। आगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। अब 17 का कैसे निकालेंगे, 16 तक समझ गया। 16 तक श्रृंगार की हुई लड़की का बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आगे 17 साल की एक लड़की है, 17 साल की एक लड़की है जिसका मुंह रैबिट जैसा है। किसके जैसा, रैबिट। तो रैबिट देखो मैंने कितना फास्ट लिखा, और आरबीटी लिखा। और आरबीटी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यही सारे इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो आरबीटी से क्या निकल जाएगा, तो रैबिट। तो रैबिट से क्या निकलेगा, पहले 4 निकलेगा, फिर 9 निकलेगा, और फिर 1, फिर 7 है, तो 7 का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो 4913। तो ये आपको इमेज बनाना है कि 17 साल की लड़की जिसका मुंह किस तरह से दिखता है, रैबिट जैसा दिखता है। तो रैबिट से क्या हो जाएगा, 4913। आगे 18 का दिया हुआ है, तो 18 का क्या है, 18 साल के बाद ही आप वोटिंग लिस्ट में नाम डाल सकते हो, ठीक है। वोटिंग एज होता है, ये क्या होता है, वोटिंग एज होता है। तो वोटिंग एज कब होता है, 18 साल पे। तो आप एक स्टोरी सुनिए। आप एक लड़की को पसंद करते हो, आप वहां पे गए, ठीक है, आपने उनको ये सारी चीजें बता दी, बट उन्होंने आपको बोला कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है। उस समय आपकी एज जो है 17 थी, तो आपने बोला कि नहीं अभी तो मैं 17 साल का हूँ। तो बोली जब आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाएगा तब आना। तो आप 1 साल वेट करते हैं, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो आप जाके उनको बोलते हो कि अब मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आ गया। तब आप बोलते हो कि लव मी, क्या बोलते हैं, लव मी, क्योंकि मेरा नाम 80 वोटिंग लिस्ट में आ गया, मैं 18 साल का हो गया, तो आप लव मी, मुझसे प्यार करो। तो लव मी क्या है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, L से 583। अब 8 का कोड क्या होता है, 2, इस तरह से, ठीक है। 3 कोड लिखना है इससे, और लास्ट वाला कोड इससे बनाना है। ये हर एक प्रोसेस में होगा। तो ये चीजें आपको फटाफट करनी है। ज्यादा से ज्यादा आप 10-10 की प्रैक्टिस कीजिए डेली। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन लेके बैठ जाइए, और इस तरह से होता भी नहीं है कोई चीज कि आप एक दिन लेके बैठेंगे 100 के 100 आपको आ जाएंगे। तो आप धीरे धीरे 10-10 कीजिए। मात्र कितने, 10 दिन लगने वाले। अगर एक दिन में आप 20 भी 30-40 भी कर सकते हो एक दिन में, इतनी ये खराब तो इतना है नहीं। और मैं इतना गारंटी लूंगा, अगर एक दिन में आप 5 घंटे 6 घंटे भी कंटिन्यू बैठे ना, तो आपको पूरा 100 तक ये हो जाएगा, ठीक है। बट आप स्लो करिए ना, इतना घायल तो है नहीं, तो स्लो भी करिए। 11 से 20 तक, 20 से फिर 21 से 30 तक, डेली 10-10 कीजिए। एक दिन आएगा कि आप एक दिन पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा का पूरा क्यूब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा किस तरह से, मैं 50 तक बताऊंगा, 50 तक आप बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जो चीजें मैं बताऊंगा आप वही कर लेंगे, उससे कुछ हैबिट या आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो वोटिंग एज लव मी 5832। अब 19 और 20 का निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टोरी समझ गया। 19 का निकालते हैं, 19 का और 20 का। 20 का आप मुझे बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि 20 का कितना होता है, ठीक है। 20 का क्या करोगे आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब 19 का करते हैं। 19 साल का एक लड़का है, 19 साल का एक लड़का है, और पहले वो 16 साल का था। पहले वो कितने साल का था, 16 साल का। तो अपने पापा से जाता है, बोलता है क्या मैं जीएफ घर पे ला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तू 16 साल का, अभी तू जीएफ घर पे नहीं ला सकते हो, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब तू 19 साल का हो जाएगा तब ला, तब तू जीएफ ला, ठीक है। कभी बोला जब तू 19 साल का हो जाएगा तब जीएफ ला। लड़के को क्या बोला, कब जीएफ लाना है, जब तू 19 साल का हो जाएगा तब जीएफ ला। तो जीएफ को अगर कोड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 5, 9 का कोड 9, तो 6 8 5 9।
अब 20 का क्या करना है आपको निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ गया 11 से 19 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें लिख लीजिए, जितना आप लिख लेंगे तो उतना आपके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि लिखे रहेंगे तो दोबारा प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे, अब मैं ये रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हमें ये सारे क्यूब याद है, ठीक है। 20 का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 20 को मैंने होमवर्क दिया आपको, तो आपको 20 का बताना है, ठीक है। तो 11 से 19 तक, 10 तक मैं क्यों नहीं बताया, 10 तक इजी होते हैं। अब 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का, तो आप ये याद भी कर सकते हो, ठीक है। उतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता, एक बार देखा भी तो याद होता है। ये सब अगर आपने 11 से 100 तक कर लिया तो 10 तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 11 प्लेयर्स कहाँ होते हैं, टीम में होते हैं। टीम का कोड क्या होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 3 3 3 1। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए 1 आया टीम में, तो TMM टीम में, ठीक है। ये हो गया 11 का। अब आता है 12 का 1000, यहाँ पे इसको भी मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमको ये भी समझ में आए। अब देखते हैं कितना फास्ट निकलता है, ठीक है। तो 11 का मिल गया। अब किसी ने आपसे पूछा 12 का बताइए, तो 12 से आपको याद है कि 12 तो दर्जन होते हैं, दर्जन, एक दर्जन के लिए आप कहां से लेने गए, दुकान से लेने से, तो डी से क्या बोले, TD है तो दू का न, तो 7, ठीक है। और दू का न, तो अभी 2 हो गया, 2 का 8 हो गया, तो 1728। आप समझ रहे हैं, दू का न, तो दू डी 1, दू का के आया तो 7 n, और 8 क्यों आया, क्योंकि लास्ट में 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 13 आपको क्या है, बहुत अनलकी नंबर है। क्यों, क्योंकि आपका इसमें क्या होता है, नेट पैक खत्म हो जाता है, तो नेट पैक के लिए नेट पैक और फिर 2 आ गया, तो 3 का 7 होता है, 2197, ठीक है। इस तरह से 14 वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाते आप, क्योंकि आपने बोला कि नौकरी लगेगी तब, नौकरी का क्या होगा 27 नौकरी R 4 और 4 का 4, तो 2744, इस तरह से 2744। तो आप इतने, आप 15 पे आ जाते हैं। 15 अगस्त आप क्या करने जा रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो। 15 अगस्त को आपको किसने इन्विटेशन दिया गया मिमिक्री करने के लिए, तो मिमिक्री का क्या होगा, मिमिक्री R 4 5 है तो इसलिए 5 3 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है मिमिक्री, ठीक है। चलो अब 16 पे आ जाते हैं। 16 का क्या है, 16 श्रृंगार की हुई लड़की का आप क्या करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। क्या करते हो, रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, और 6 आ गया तो 64096। हमको 3 डिजिट ही तक उन कोडिंग का यूज करना है, उसके बाद का जो है हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। नहीं बना नहीं सकते, सॉरी, यूनिट प्लेस का वहां पे यूज करना है, ओके। 17 साल का लड़का है, ठीक है। वोटिंग लिस्ट में वोटिंग एज हमारा 18 है, और 17 साल का लड़का है, और 19 का क्या है, ये भी एक लड़का है। 17 साल की लड़की है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 17 साल का क्या है, 17 साल की लड़की है, और 19 साल का लड़का है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 17 साल का लड़का 18, पहले हम 18 का करते हैं, फिर 17 का करते हैं, देखते हैं आता है क्या, क्योंकि हम सीरीज वाइज में याद किए हैं, तो एक बार ब्रेक करके देखते हैं। तो 18 का क्या है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी आपको लड़की लव मी करेगी, ठीक है। तो लव मी का क्या होगा, 858, लव मी 3, अब 8 का कोड क्या होता है 2, ठीक है, 5832। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आगे 19 का लड़का है, लड़का ने आपको अपने पापा से बोला कि मुझे जीएफ ला सकता हूं, उन्होंने बोला जब 90 का हो जाएगा तब तू जीएफ ला सकता है। तो जीएफ का क्या हो जाएगा, जी से एफ, जीएफ 8 ला का 5, 9 है तो इसलिए 9, 6859, ठीक है। इस तरह से देखो कितना फास्ट हो पा रहा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप माइंड में सोचेंगे तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो 17 साल की लड़की जिसका मुंह कैसा है, रैबिट जैसा, तो 491, और 17 है इसलिए 3, 7 है लास्ट में, 4913, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब जैसे 11 का बोला गया तो आप शांति से भी निकाल सकते हो, 11 बोला, ठीक है। तो इस तरह से अब दुकान, 12 का क्या है, दुकान, तो दुकान में क्या कर सकते हो, तो दुकान 1728, इस तरह से, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए फटाफट, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब इसमें से तो आपको कोई नहीं भुला सकता है, 1 से 19 तक आप हमेशा याद कर सकते हो। इसी तरह से कल मैं 10 और बताऊंगा, फिर 10 और 15 तक बताएंगे, और फिर आगे का आप खुद प्रैक्टिस करिए, या फिर अगर ऐसा जरूरी लगा तो मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू हो। ठीक है, तो मेमोरी ट्रेनिंग की वीडियो कंटिन्यू करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, या कुछ बदलाव चाहते हो, ज्यादा फास्ट है, स्लो है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।